Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Hina Mehboob, your course instructor of mathematics. Today my topic is nature of the roots of a quadratic equation. जी हम नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देखेंगे रूट्स अगर हमारे पास किस तरीके से कंडीशन होती हैं, अगर कम्प्लेक्स या इमेजिनरी डिस्टिंक्ट अनइक्वल रूट्स हों या इरेशनल एंड अनइक्वल हों या रियल एंड इक्वल हों. रिलेटेड एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए. डियर स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए हमारे पास, सिंस हम जानते हैं कि ये हमारे पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है और विद रिस्ट्रिक्शन होती है यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू जीरो. हम इस इक्वेशन को, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमने इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव कर चुके हैं. वो हमारे पास ये होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस प्लस एंड माइनस. अब ये जो नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, ये जो डिस्क्रीमेंट है इसको हम डिस्क्रीमेंट कहते हैं. तो हम देखते हैं वी सी डैट दैट देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स. हम देखते हैं कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं और इसका सारा रूट्स का इन्हिसार जो होता है इस डिस्क्रीमेंट पे होता है. द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac. इस एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है डिस्क्रीमेंट. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, केसेस हैं इसमें, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज कॉल्ड इट्स डिस्क्रीमेंट. ओके, हम क्या करते हैं, ए बी सी को पहले तो गिवन इक्वेशन होती है उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर हम देखते हैं कि सॉल्व करते हैं. अगर 20 के माइनस 4ac अगर इस इक्वेशन में जीरो हो जाता है, देखें 20 के माइनस 4ac जीरो हो गया तो ये इक्वेशन खत्म हो जाती है. ये जब खत्म हो जाती है तो माइनस बी ओवर 2a बच जाता है. एक दफ़ा माइनस बी ओवर 2a, ये देखें जब आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है तो हमारे पास क्या होता है कि रूट्स क्या होते हैं, विल बी रियल होते हैं एंड रिपीटेड इक्वल्स होते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू नेगेटिव आती हैं. ठीक है, अगर 20 के माइनस 4ac लेस देन जीरो होता है तो हमने देखा था माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा भी वैल्यू आई थी, माइनस 3 आयोटा अंदर वैल्यू आ जाती, तो इमेजिनरी वैल्यू थी ना. तो अगर लेस देन जीरो होता तो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू आती है, उसे हम कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल रूट्स कहते हैं. ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है तो हम इसे कहते हैं रियल है. हमने ये भी देखा था स्क्वायर रूट ऑफ 16 अगर पॉसिबल हो तो 4 प्लस एंड माइनस 4 में हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे साथ रियल वैल्यूज आती हैं. सो हम कहते हैं ये जो थर्ड जो केस है उसमें रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और अनइक्वल. अनइक्वल क्यों हो रहे हैं, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन और लेस देन इन मैथमेटिक्स आर अनइक्वल वैल्यूज है, और इक्वल साइन इज शोज इक्वल वैल्यू. ओके, नाउ इफ 20 के माइनस 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर रूट, देन इज हम क्या कहते हैं 20 के माइनस 4ac का अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट हो तो हम जानते हैं, जिस वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर रूट हो तो हम जानते हैं कि ये रैशनल नंबर होते हैं. तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स. ओके, और all those numbers which has a perfect square root is called a rational number, and so that the roots are rational, otherwise irrational. अगर क्या कहते हैं जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो तो रैशनल नंबर्स होते हैं, हमने ये भी समझा हुआ है, और जो जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल ना हो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं. जी डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने वो ही जो आपको बताया अब यहाँ पे दिखाना चाहती थी, वो नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होंगे. अगर डिस्क्रीमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो नेचर ऑफ द रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे. ठीक है, पॉजिटिव होगा तो हमारे पास क्या होगी, कंडीशंस क्या होंगी, रियल और डिस्टिंक्ट होंगी. तो डी अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा तो रैशनल नंबर आ जाएगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा तो इरेशनल नंबर आ जाएगा. अगर डी जीरो हो जाएगा तो रियल होगा और इक्वल होगा. ठीक है, कभी रियल वैल्यू आएगी और इक्वल आएगी. ये लेस देन ग्रेटर देन ऑलवेज टेकन इन अनइक्वल वैल्यूज. ओके, अगर डी लेस देन जीरो होगा तो रूट इमेजिनरी होगा, डिस्टिंक्ट भी होगा, इमेजिनरी भी होगा, और इसको हम क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे एक दूसरे के. सो यानी कि मैं इसको सॉल्व करूंगी, इक्वल टू जीरो हो गया तो रैशनल नंबर. ये वही बातें दोबारा रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे. इज इक्वल ग्रेटर देन जीरो है तो डिस्टिंक्ट एंड रैशनल. अगर पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर रूट नॉट पॉसिबल हो तो इरेशनल होता है. अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल हो तो रैशनल नंबर होता है, और अगर लेस देन जीरो तो इमेजिनरी नंबर है, और अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हमारे पास रियल नंबर है. जी एग्जांपल है, अब हमने एग्जामिन करना है कि हमें गिवन इक्वेशन है, क्या इसका रूट क्या है. हम इसकी नेचर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इसकी नेचर ये किस टाइप का है रूट. तो इसका मतलब है मुझे 20 के माइनस 4ac को सॉल्व करना होगा इक्वेशन को, डिस्क्रीमेंट को देखने के लिए. तो a 3 है, b 8 है और c 4 है. सो मैं क्या करूंगी, 20 के माइनस 4ac की वैल्यू निकालूंगी, 20 के डिस्क्रीमेंट की वैल्यू मैं निकालूंगी. तो 20 के माइनस 4ac तो इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू, सिंस वी नो दैट द स्क्वायर रूट पॉसिबल, स्क्वायर रूट ऑफ 16
इज 4 है ना, तो 16 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब है ये हमें रूट मिला है, रियल भी मिला है, रैशनल भी कह सकते हैं, और ग्रेटर देन 0 तो अनइक्वल है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ये इंटीजर वैल्यू है और इंटीजर्स वैल्यूज ऑल इंटीजर वैल्यू आर रैशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट करना है जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट हो वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करना है इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आपके पास अगर गिवन है 5x के a 5 है, b -4 है, c 2 है, तो आप क्या करेंगे, b के -4 है, c के डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे तो आपको देखें ये नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब है ये इमेजिनरी नंबर आ गया ना, क्योंकि -2 को 24 को स्क्वायर रूट लो तो इट्स अ नेगेटिव वैल्यू, सो इट्स अ इमेजिनरी वैल्यू, सो रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। हमने ये 4 एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो हमने इसमें वो ही कंडीशंस बतानी है, a1 है, b2 है, c3 है, सिमिलरली b के -4 है, c है -8 है, इट्स अ रूट आर इमेजिनरी रूट। ओके, अनइक्वल एंड इमेजिनरी है। अगर ये सेकंड क्वेश्चन में देखें, अब इसको चेक करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आ गया, तो रूट अब 33 पॉजिटिव तो है, लेकिन इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो इट्स अ इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 33 क्या होता है, नहीं है ना इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट। मैंने आपको बताया जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा वो रैशनल नंबर्स होंगे, जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल ना हो तो वो इरेशनल नंबर होते हैं, ये हम जानते हैं, और जिनका स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू हो तो वो हमें इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, और जो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज को हम रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयरिंग द 2x के -7x की हमने इक्वेशन सॉल्व की, a b c को सॉल्व किया, हमने देखा 5 का 25 है, 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल है, सो इट्स अ रैशनल क्या कहते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और अच्छा ये हमारे पास जो इसको सॉल्व करेंगे तो इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो पॉजिटिव है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो इट्स अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये मिस्टेक है यहाँ पे, सो पॉजिटिव है तो हम कह देते हैं कि स्क्वायर रूट पॉसिबल है, तो इट्स अ रैशनल नंबर एंड अनइक्वल। अब इसमें यहाँ पे देखें a 9 है, b -12 है, अब 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट खत्म हो गया, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल, मस्ट बी रियल, -b/2a बच रहा था ना, तो वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, दोनों के सेम वैल्यू आएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास अगर ये इक्वेशन दी हुई है तो हमने देखना है कि गिवन जो इक्वेशन है हैव अ इक्वल रूट्स, अगर इक्वल रूट तो हमें पता है इक्वल रूट, और कंडीशन दी है m इज नॉट इक्वल टू -1, चूंकि मैं m इज इक्वल टू -1 यहाँ पुट करूंगी तो मेरे पास ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट बन जाएगा -1 + 1 0, तो इसका मतलब है ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, तो इसलिए जैसे a इज नॉट इक्वल टू 0 रिस्ट्रिक्शन होती थी ना, यहाँ पे m + 1 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब m इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1, m + 1 इज नॉट 0 करोगे ना तो m को उधर लेके जाओगे तो -1 हो जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है इसके ऊपर। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, हमने a b c को कंपेयर कर दिया, 20 के -4 ऐसे कैलकुलेट किया, तो हमने देखा कि हमारे पास जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो हमारे पास ये यहाँ पे प्लस नहीं लिखा हुआ, ये आप लोगों के पास आपके पास ये इक्वेशन बनती है -4m के +4m + 24, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी, माइनस उधर उठा के ले जाएंगे तो हमारे पास जब इसे सॉल्व करेंगे 3 to the 6 होता है, तो फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास एक m = 3 और m = -2, आपके पास 2 रूट्स होते हैं आ जाएंगे। सिंस हमने इक्वल टू 0 क्यों किया, हमें गिवन था कि रूट्स आर इक्वल, जब रूट्स आर इक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है, तो हमें गिवन कंडीशन थी, तो दैट्स व्हाई हमने इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया और उसको इज इक्वल टू 0 करके देना, उसके रूट्स निकाल लिए। सो द गिवन रूट्स आर इक्वेशन आर इक्वल, देखें रूट्स हमने इक्वल पे हमने ये रिजल्ट निकाल लिया। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज है जो आपने इसमें नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन का कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे से आप इस इक्वेशन में आपने m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एंड कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से शेयर कीजिएगा। समरी में देख लेते हैं, हमने समरी में हमने सिंपल समझा नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने उसमें रैशनल, इरेशनल रूट्स और रियल रूट्स के मतलब अंडरस्टैंड किया और रिलेटेड एग्जांपल्स की और एक्सरसाइज की। एंड थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।